मुझे शिकायत उन नौजवानों से है जो रमज़ान में रोज़ा रखने की नौटंकी करते हैं। मैं मुस्लिम समाज के उन नौजवानों से पूछता हूँ, आप रोज़ा क्यों रखते हैं? उस अल्लाह के नाम पर जो कभी कुछ कर नहीं पाता, बुरे हालात में भी कहीं नज़र नहीं आता। आप ऐसे अल्लाह पर ईमान रखते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो है ही नहीं। मुझे पता है कि मेरी इस बात पर आपको झटका लगा होगा। मेरे इस सवाल पर सबसे पहले आप अल्लाह का सबूत ढूंढेंगे, कुरान का हवाला देंगे, मोहम्मद का बखान करेंगे और आखिर में कहेंगे, कोई तो है जिसने ये कायनात बनाई। मैं पूछता हूँ, जिसने ये कायनात बनाई उसने कब कहा कि आप 30 दिन भूखे रहने की नौटंकी करें? असली भूख क्या होती है मालूम भी है आपको? हिटलर की जेलों में भूख से तड़प कर मर गए लोगों की रूहों से पूछना कभी कि भूख क्या होती है। काला पानी जेल से भागने वाले कैदियों की दास्तानें सुनना कभी कि भूख क्या होती है। हिरोशिमा और नागासाकी की सच्ची कहानियां पढ़कर महसूस करना कभी कि भूख क्या होती है। रात को खाली पेट सोने वालों के घरों में झांक कर देखना कभी कि भूख क्या होती है। लेकिन आप कैसे नौजवान हो, हर साल 1 माह भूखे रहने की नौटंकी करते हो, वो भी उस मजहब के नाम पर जिसकी दर हकीकत आपको पता ही नहीं। जिस नबी की सुन्नतों पर इतराते हो, क्या आपको मालूम भी है कि उस नबी ने बनु कुरैजा कबीले के साथ क्या हैवानियत की थी? इमाम के पीछे 30 दिनों की तरावी की नमाज में कुरान की जिन आयतों को पढ़ते हो, कभी उन आयतों का मतलब जानने की कोशिश भी की है आपने? दिन भर भूखे रहने के बाद शाम को अफ्तारी की पार्टी में ठूंस कर खाते हो और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हो कि रिज्क देने वाला वही है। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि पूरी दुनिया में हर साल कितने लोग भूख से मरते हैं? हर साल जारी होने वाली ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भूख से होने वाली मौतों के आंकड़े इस बात का सबूत है कि कोई अल्लाह नहीं, और अल्लाह की तरह ही रिज्क देने वाली बात भी झूठी है। आप ऐसे झूठे अल्लाह पर ईमान रखते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो है ही नहीं। इसी दुनिया में लोग भूख से मरते हैं, दंगों की आग में घर जलते हैं, नफरतों के साए में बच्चे पलते हैं, गिरगिट की तरह लोग रंग बदलते हैं, लेकिन आपका अल्लाह कुछ कर नहीं पाता, बुरे हालात में भी कहीं नज़र नहीं आता। आप ऐसे अल्लाह पर ईमान रखते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो है ही नहीं। आप जिसके नाम पर रोज़ा रखते हो, नमाजें पढ़ते हो, सजदा करते हो, हज करते हो, दंगों के दौरान जब आपकी गर्भवती औरतों का पेट चीरकर उसके शिशु को तलवार की नोक पर लहराया जाता है, तब आपका वही अल्लाह कुछ कर नहीं पाता। ऐसे हालात में भी कहीं नज़र नहीं आता। आप ऐसे अल्लाह पर ईमान रखते हो, लेकिन मैं कहता हूँ वो है ही नहीं। जब बच्चियों को सरेआम नोचा जाता है, जब बच्चों को पैरों तले रौंदा जाता है, जब औरतें नापाक की जाती हैं, दंगों में बस्तियां राख की जाती हैं, आपके आंगन में दंगाई भीड़ मचलती है, इंसान जलते हैं, मस्जिदें जलती हैं, कुरान को चौराहों पर जलाया जाता है, आपकी तबाही का जश्न मनाया जाता है, तब भी आपका अल्लाह कुछ कर नहीं पाता। ऐसे हालात में भी कहीं नज़र नहीं आता। आप ऐसे अल्लाह पर ईमान रखते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो है ही नहीं। मुस्लिम समाज के नौजवानों सुनो, रोज़ा रखने से बेरोज़गारी दूर नहीं होगी, नमाज कायम करने से समाज कायम नहीं होगा, सुन्नत पर चलने से जज्बात नहीं बदलेंगे और जमात बनाने से हालात नहीं बदलेंगे। जहालत भरी पुरानी परंपराओं को तोड़ दीजिए। नमाज और रोज़ा अंधविश्वास है, इसे छोड़ दीजिए। इस्लाम आपके पुरखों की गलती है, लेकिन इंसानियत आपका मुस्तकबिल है। दोनों में से एक को चुनना होगा। अब ये आप पर निर्भर है कि आप अपने पुरखों की गलतियों को रिक्रिएट करें या इंसान बनकर इंसानियत को सेलिब्रेट करें। छोड़िए उस अल्लाह को जो कुछ कर नहीं पाता, बुरे हालात में भी कहीं नज़र नहीं आता। ऐसे ख्याली अल्लाह पर ईमान रखना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। मेरी बातों को जो समझ गए उनके लिए इंसानियत जिंदाबाद, और जो ना समझे उन्हें रमज़ान मुबारक। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।